योग्योपादान योगेन दृषदः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। चलिए अब मेरे साथ बोलना। योग्योपादान योगेन दृषदः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। ठीक है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि किसी भी श्लोक के अर्थ को निकालने के लिए उसका शब्द ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो एक एक शब्दों को देखते हैं। योग्य उपादान योगेन दृषदः स्वर्णता मता द्रव्य आदि सु आदि संपत्तौ आत्मनः अपि आत्मता मता। नीचे वाली पंक्ति फिर से देखना। द्रव्य आदि सु आदि संपत्तौ आत्मनः अपि आत्मता मता। चलिए एक एक शब्द के अर्थ को देखते हैं। योग्य मतलब योग्य, उपादान मतलब उपादान के, योगेन मतलब मिलने पर, योग से, अर्थात योग्य उपादान के योग से। दृषदः स्वर्ण पाषाण, जिसमें सोना बनने की योग्यता होती है ऐसा पत्थर, यह स्वर्ण पाषाण। स्वर्णता स्वर्णपने को, स्वर्ण के स्वभाव को, सोने को। मता मतलब माना गया है, अर्थात योग्य निमित्त के मिलने पर, योग्य उपादान के होने पर, जैसे स्वर्ण पाषाण स्वर्णपने को, स्वर्णता को प्राप्त हो जाता है या प्राप्त होना माना गया है, उसी प्रकार यहाँ द्रव्य आदि सु आदि, अर्थात सुद्रव्य आदि, सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल सुभाव आदि, तो अर्थात द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि के संपत्तौ मिलने पर योग से, आत्मनः आत्मा भी, अपि मतलब भी, आत्मनः अपि आत्मा भी, आत्मता आत्मपने को, निजी स्वभाव को, मता अर्थात माना गया है। यहाँ पर बताया है कि जैसे स्वर्ण पाषाण खदान में पड़ा हुआ था, उसमें सोने बनने की योग्यता थी, अर्थात उपादान शक्ति थी, लेकिन जैसे ही सोनार का, मशीन आदि का, या जिससे भी वो प्योर होता है, शुद्ध होता है, उसका निमित्त मिला तो उसमें स्वर्णता आ गई, स्वर्णपन आ गया। पहले वो पत्थर था खदान में, लेकिन इन सभी चीज़ों के मिलने पर और योग्य उपादान होने पर उसमें स्वर्णता प्रकट हो गई। उसी प्रकार आत्मा भी अशुद्ध है, संसार रूपी खदान में पड़ा हुआ है। जैसे ही सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल सुभाव आदि इसको मिलेंगे या मिलते हैं, तो यह आत्मा भी निजी स्वभाव को, आत्मपने को प्राप्त होती मानी गई है। ठीक है ना। चलिए ये प्रश्न क्यों आया? ये प्रश्न इसलिए आया क्योंकि पिछले श्लोक में मंगलाचरण में बताया गया था कि आत्मा स्वयं ही सिद्धत्व को प्राप्त हो जाती है कर्मों के अभाव से। तो प्रश्न आया कि अपने आप कैसे हो जाती है, स्वयं कैसे हो जाती है? तो यहाँ पर बताया कि जैसे ही उसको योग्य निमित्त या योग्य उपादान मिलते हैं, दोनों की सामंजस्यता बैठती है, तो वह शुद्धत्व सिद्धत्व को प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना, शुद्ध हो जाती है आत्मा। तो हमें इसमें यही समझना है कि जैसे ही हमारी आत्मा को सुद्रव्य अर्थात अच्छा मनुष्य कुलीन भाव मिलेगा, तीर्थंकर आदि हम लोग बनेंगे, क्षेत्र कर्म भूमि मिलेगी, काल दुष्मा सुष्मा अर्थात चतुर्थ काल मिलेगा, भाव अर्थात अच्छे भाव मिलेंगे, शपक श्रेणी आदि के भाव मिलेंगे, सम्यक्त्व आदि के भाव मिलेंगे। तो जब ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी तो हमारी आत्मा भी शुद्ध हो जाएगी, अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ें आई हैं, उपादान और निमित्त। हमें इसमें ये जानना है
किसी भी कार्य को पूर्ण होने के लिए दो कारणों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो होता है उपादान कारण, एक होता है निमित्त कारण। उपादान किसे कहते हैं? जो कारण स्वयं कार्य रूप परिणत हो जाता है वह उपादान कारण कहलाता है, और जिसकी वजह से कार्य स्वयं परिणत होता है उसे निमित्त कारण कहते हैं। अर्थात जो स्वयं कार्य कर रहा है, कार्य रूप परिणत हो रहा है, वह उपादान है, और जिसकी वजह से हो रहा है, जिसके निमित्त से हो रहा है, जिसकी सहायता से हो रहा है, वह निमित्त कारण है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे यहाँ से जयपुर जाना है और मैं जयपुर चला गया, तो मैं उपादान हो गया। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं जयपुर गया। और निमित्त क्या हो गया? बस हो गया, टैक्सी हो गई, टिकट हो गया, समय हो गया, बहुत सारे निमित्त हो जाएंगे। उपादान कारण एक होता है स्वयं, निमित्त कई सारे बन सकते हैं। ठीक है। जय जिनेंद्र।